कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ें इंसान को बड़े अच्छे तरीके से पता होती हैं, लेकिन जब उस पर वर्कआउट करने लगता है इंसान तो उससे कोई ऐसी छोटी मोटी गलती हो जाती है जिससे सारा मज़ा ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है, आगे चल के बताता हूँ। खैर जी, आज हम लोग बनाने जा रहे हैं हुमस। जो लोग मिडिल ईस्ट में रहे हैं, सऊदी अरब में रहे हैं, उन्हें इस चीज़ का बड़े अच्छे तरीके से पता है। अरेबियन डिप है, या आप लोग अपने देसी अल्फाज में कहूँ तो चटनी समझ लो एक किस्म की। रमज़ान के दौरान बहुत ही मज़ा देगी भाई, बनाओगे तो खाओगे। चने उबाल लेने हैं नॉर्मली सोडा डाल के, जिस तरीके से घर में हम उबालते हैं, ओवरनाइट सोक करके अच्छे तरीके से। इतने उबालने हैं, इतने नरम करने हैं कि चनों का छिलका उतर जाए। नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों ने बनानी है वो है तहीनी सॉस। हुमस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तहीनी सॉस। बेसिकली क्या है, सफ़ेद तिल लेने हैं अपने मार्केट से, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना। उसकी किस तरीके से सॉस बनानी है, सबसे पहले आपने उसको ड्राई रोस्ट कर लेना है पैन पे। पैन को हल्का सा दरमियानी आंच पे गर्म करके इतना करना है कि लाल हो जाए, बहुत ज़्यादा नहीं करना ताकि कलर ही चेंज हो जाए, बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, ठीक है। अच्छे तरीके से जब आपका रोस्ट हो जाएगा, इसको आपने ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चने माशाल्लाह से देखिए कितने नरम हो गए हैं, बिल्कुल आप हाथ से दबाएं तो चना आपका जिस तरह मसल ना जाना चाहिए आपके हाथ के अंदर। छिलका इस तरीके से अलग कर लेना है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है और मैंने इसके ऊपर बड़ी मेहनत की है, बड़ा टाइम लगता है। खैर जी, आपने ब्लेंडर ले लेना है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने ब्लेंडर लिया। अब वो मैं बाद में बताता हूँ। आपने इसके अंदर अपने जितने भी रोस्टेड वो थे ना, सफ़ेद तिल थे, सेसमी सीड्स, वो आपने इसके अंदर डालने हैं और एक गुड अमाउंट ऑफ ऑलिव ऑयल आपने इसके अंदर शामिल करना है और इसको चला देना है। अब मसला ये हुआ कि मैंने गलती ये की कि मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, क्या कहते हैं उसको, चॉपर। उस वक्त ख़राब हुआ पड़ा था, तो मैं कहा यार चलो इसको जूसर जग में या ब्लेंडर में ही बना लेते हैं। और यहाँ ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, जो गलती आप लोगों ने नहीं करनी। तहनी सास तो आप फिर भी इसके अंदर बना लेंगे, लेकिन हुमस आपका इसके अंदर इतना मज़ा नहीं करेगा। खैर जी, मैं साथ साथ ऑयल की क्वांटिटी शामिल करता गया। इतनी क्वांटिटी हुई कि अच्छे तरीके से जब तक मेरी सॉस बन गई, ये मतलब सेसमी सीड्स जो थे मेरे, ये अच्छे तरीके से कन्वर्जन हो गई इनकी सॉस की। अभी भी इतनी अच्छे तरीके से नहीं हुई, यही मेरी गलती थी जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ। खैर फिर क्या करता है, अब गले पड़ा ढोलता बजाना तो था ही, तो मैंने इसके अंदर हल्का हल्का पानी शामिल करना शुरू किया। नेक्स्ट इसके अंदर हम अपने मसाले शामिल करेंगे। मसालों में भाई सिर्फ नमक जाएगा, ठीक है। नमक अपनी क्वांटिटी के हिसाब से करना है। मेरे तकरीबन 1.5 पाव के करीब चने थे और आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। फिर इसके अंदर रोस्टेड ज़ीरा, सिंपल नहीं डालना है, इसको भी पैन के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेना है। वो ज़ीरा आप लोगों ने डाल देना है, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम। लहसुन 8 से 10 जवे मैंने डाले हैं, आपने अपनी मर्ज़ी, सॉरी 8 से 10 जवे मतलब कटे हुए हैं तो 8 से 10, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। 2 दरमियाने लेमन का रस मैंने डाला है। फिर से वही कहूँगा, आपकी जितनी क्वांटिटी चनों की होगी आपने उसके हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है। और फिर आपने इसको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है, इतना कि ये सब यकजान हो जाए। हमने एक इंतहाई स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। इसमें आपको ये एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, साथ साथ आपको फिर ब्लेंडर रोकना पड़ेगा, चम्मच से साइडें कुरेज के फिर उसको अंदर डालना पड़ेगा। ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। खैर फिर मैंने, अब वही बात है कि साथ में चने शामिल करने स्टार्ट कर दिए। अब आपने इसके अंदर चने शामिल करने। अब यहाँ के मेरे से गलती ये हुई कि जब मैंने चने शामिल करके एक सही अच्छे वाला अमाउंट आपने एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल का इसके अंदर डालना है, तो अब भाई मशीन चलने से रह गई। उसकी तो बेचारी की ना, क्या कहते हैं, पहुँच से उसकी हिम्मत से बाहर हो गया। खैर मैंने फिर से वही बात कि फिर से मेहनत करना शुरू की, चम्मच हिलाना करना, हाथ भी सारे मेरे, क्या कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं तो कि लिमे लुमे गए, वो हिसाब हो गया था मेरे साथ। लेकिन खैर अब क्या करते, चलाना शुरू कर दिया मशीन को आहिस्ता से। जब नहीं चली तो फिर आपने एक चीज़ है कि इसके अंदर आपने पानी ऐड करने की कोशिश करें, आप जब चने उबाल रहे हैं उसका पानी, लेकिन बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐड करना है आपने, ठंडा यख जिसे कहते हैं। बर्फ़ बनी हुई हो तो वो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप देख रहे हैं कि मैंने फ्रीज़र के अंदर चनों वाला पानी रख दिया था और इसको मैंने बिल्कुल इतना चिल किया कि वो तकरीबन बर्फ़ बन चुकी थी, वो इसके अंदर शामिल करना है। फिर मैंने ऐसे किया कि जब मेरी मशीन नहीं चली तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी चनों की बाहर निकाली और फिर मैंने उसको मशीन को चलाना शुरू किया। एक दफ़ा तो मशीन जाके बंद हो गई खुद ही और मैंने डर पै गया कि भाई ये सड़ गई है। ये देखें, ये कंडीशन हो रही थी कि मशीन चल नहीं रही थी, मैं उसको चलाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि अगर आप हुमस अपना बनाएंगे ब्लेंडर के अंदर, कोशिश करें कि चॉपर के अंदर बनाएं। ये देखें, फिर इसके बाद मैंने इसकी क्वांटिटी आधी बाहर निकाली। हालांकि ये नहीं कि मेरा जग बहुत ज़्यादा फुल हुआ हुआ है, हाफ जग था, लेकिन और मशीन भी अच्छी थी, पावरफुल थी, लेकिन बस उसके बस से बाहर हो गया था, तो क्या करें।
खैर जी, मैंने वो बाहर निकाला और आधा मटेरियल बाहर निकाला, आधे को पहले रखा, पानी की एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड की। पानी इतनी क्वांटिटी में ऐड नहीं होता, ये चीज़ जहन में रखिएगा। हुमस के अंदर पानी आप लोगों ने कम ऐड करना है। मेरी मजबूरी बन गई थी इसलिए मैंने ऐड किया, ये मेरी गलती है और मैं आपको इसीलिए बता भी रहा हूँ। खैर जी, आखिरकार ब्लेंडर चल ही पड़ा और माशाल्लाह से देखें इस तरीके का बिल्कुल स्मूथ पेस्ट आपने बनाना है। अगर आप चनों के छिलके ऐड करेंगे तो इतनी स्मूथनेस नहीं आएगी। अभी भी इसको थोड़ा सा चलने में टाइम था मज़ीद। जितना जितना आप ब्लेंडर चलाएंगे उतना ही आपका पेस्ट, उतना ही आपका हुमस जो है उसका टेक्सचर स्मूथ होता जाएगा। पानी अगर आपको कम लगे तो आप साथ साथ ऐड कीजिएगा। मेरी मजबूरी थी, पहले भी बताया आपको, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया, अदरवाइज़ इतना नहीं होना। मैंने साथ साथ फिर थोड़े थोड़े करके चने ऐड करने शुरू किए। चनों की क्वांटिटी क्योंकि ज़्यादा थी, अभी चने मैंने एक्स्ट्रा रखे हुए थे, तो आहिस्ता आहिस्ता वो स्मूथ पेस्ट बनता गया और माशाल्लाह से आखिरकार इतनी मुश्किल के बाद और इतनी ख्वारी ही मैं कहूँगा के बाद मुझे वो टेक्सचर हुमस का मिल ही गया जो कि उसका ओरिजिनल टेक्सचर होता है। खैर जी, बस यहाँ से निकाल के आपने इसको प्लेट आउट करना है। अच्छी अमाउंट का ऑलिव ऑयल आप इसके ऊपर डालेंगे। ऑलिव ऑयल जितना इस्तेमाल करें आपकी सेहत के लिए अच्छा है। खाओ पियो मौज करो। इसके बाद आप लोगों ने इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डाल देने हैं, थोड़े से घर में पड़े हुए होते हैं, वो मतलब गार्निशिंग के लिए होता है। या फिर आपने इसके साथ दोनों चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं या एक एक करके। इसके साथ आपने पेपरिका का इस्तेमाल करना है। स्मोक पेपरिका मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। घर आके भी आप उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आपको मार्केट से पेपरिका मिलती है, अच्छी अमाउंट का पेपरिका इसके ऊपर डालें, वो इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा डेवलप करती है। पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, जिस चीज़ के साथ, इवन कि रोटी के साथ भी खाना है, अपना हुमस एंजॉय करो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, सारे काम आप लोगों ने करने हैं। आपको पता है जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं मैंने आपको पहले ही बता दी हैं। मैं पहले भी बनाता रहता हूँ, लेकिन बस इस दफ़ा मेरे से ये गलती हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से ये गलती नहीं होगी। अपना हुमस बनाएं, एंजॉय करें। कमेंट्स में मुझे लाजमी बचाइएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, फ़ी अमान अल्लाह।